15 दिसंबर 2024 सूर्यदेव का होने जा रहा है राशि परिवर्तन। 15 दिसंबर 2024 से सूर्यदेव वृश्चिक राशि को छोड़कर धनु राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर सूर्यदेव 14 जनवरी 2025 तक रहेंगे। ऐसे में कौन से हैं वो चार भाग्यशाली लग्न जिनके जीवन में सूर्यदेव की राशि परिवर्तन से फैलने वाला है प्रकाश। इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जान लेते हैं सबसे पहले लग्न के बारे में। पहला लग्न है मित्रों मेष लग्न। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 1 तो आप मेष लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सूर्यदेव आपके भाग्य में प्रवेश करने जा रहे हैं और जब सूर्यदेव भाग्य में प्रवेश करेंगे तो आप समझ सकते हैं भाग्य का मिलने जा रहा है पूर्ण रूप से साथ। और मित्रों, जब भाग्य का साथ मिलता है तो बड़े से बड़े कार्य भी आसानी से बन जाते हैं। भाग्य का साथ तो मिलेगा ही, साथ में आपके मेहनत के भी बहुत अच्छे परिणाम निकल कर आएंगे। पिता का, छोटे भाई बहनों का सपोर्ट भी प्राप्त होगा। जितने भी आपने एफर्ट्स पिछले महीने में लगाए हैं उसके रिजल्ट्स अब आपको प्राप्त होने जा रहे हैं। तो भाग्यशाली रहेंगे आप इस एक महीने में क्योंकि सूर्यदेव आपके भाग्य में रहेंगे। अब जान लेते हैं दूसरे भाग्यशाली लग्न के बारे में। दूसरा भाग्यशाली लग्न है मित्रों सिंह लग्न। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 5 तो आप सिंह लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सूर्यदेव जो कि आपके लग्नेश होते हैं वो आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और जब लग्नेश पंचम भाव में आए तो निश्चित तौर पर संतान से संबंधित सभी चिंताएं होंगी समाप्त। संतान से संबंधित गुड न्यूज भी सुनने को मिल सकती है। संतान के मार्ग में आने वाली समस्याएं भी समाप्त होंगी, लेकिन और एक विशेष लाभ आपको मिलेगा वो है धन से संबंधित लाभ। अचानक कोई गुड न्यूज सुनने को मिल सकती है, अचानक रुके हुए काम बन सकते हैं, अचानक मार्ग में आई हुई बाधाएं समाप्त होती हुई नजर आएंगी। तीसरे नंबर पर ये योग बहुत ही लाभकारी रहेंगे स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स को एक अलग ऊर्जा, एनर्जी, एक अलग ही लेवल पर आपको प्राप्त होगी। आप जितना फोकस्ड रहेंगे, मेहनत करेंगे, उसके बहुत ही शानदार रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। कंपटीशन की तैयारी करने वाले जातकों के लिए ये महीना रहने वाला है बेहद शानदार। साथ ही बड़े भाई बहनों का सपोर्ट प्राप्त होगा। आपकी आमदनी बढ़ने के योग भी बन सकते हैं। आमदनी यानी आय के स्रोतों में वृद्धि भी हो सकती है। साथ ही छोटी छोटी बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। पेट से संबंधित परेशानियों से भी निजात प्राप्त होगी। अब जान लेते हैं तीसरे भाग्यशाली लग्न के बारे में और वो है मित्रों वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न किन व्यक्तियों का होता है? तो यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 8 तो आप वृश्चिक लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सूर्यदेव अब आपके लग्न को छोड़कर द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे। लग्न में जब थे सूर्यदेव तो आपने बेहद महत्वपूर्ण निर्णय लिए, पूरे एनर्जेटिक रहे, मन प्रसन्न रहा। लेकिन जैसे ही सूर्यदेव अब आपके द्वितीय भाव में आएंगे अब ये आपका बैंक बैलेंस बढ़ा देंगे। जितने भी आपने अच्छे निर्णय पिछले महीने लिए उसके लाभ अब आपको देखने को मिलने वाले हैं। आपका जहां एक तरफ बैंक बैलेंस बढ़ने जा रहा है वहीं दूसरी तरफ परिवार में भी मान सम्मान में वृद्धि होने जा रही है। साथ ही वाणी के माध्यम से भी आप विशेष धन अर्जित करेंगे। ध्यान रखिए, क्रोध पर संयम बना के रखिएगा, नहीं तो इसके अलावा सभी स्थितियां बहुत ही अच्छी रहने वाली हैं। साथ ही मार्ग में आने वाली बाधाएं, दिक्कतें भी समाप्त होंगी। स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन के जो योग पिछले महीने बन रहे थे वो समाप्त होंगे। ससुराल परिवार में बहुत मधुरता बढ़ेगी। तो इस प्रकार से ये समय वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए भी रहेगा शानदार। अब जान लेते हैं चौथे व अंतिम भाग्यशाली लग्न के बारे में और वो है मित्रों स्वयं धनु लग्न। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 9 तो आप धनु लग्न के जातक हैं और अब सूर्यदेव आपके प्रथम भाव में यानी लग्न में ही प्रवेश करने जा रहे हैं। पिछले दिनों आपने जिस तरीके की कमियां अपने अंदर महसूस की हों, आपके नेचर से रिलेटेड, आपकी विल पावर से रिलेटेड, वो अब समाप्त होंगी। अब बढ़ेगी आपकी विल पावर, आपकी पर्सनालिटी में आएगा एक अलग ही उभार,
अलग ही निखार। अब लेंगे आप महत्वपूर्ण निर्णय। जिन चीजों को लेने में आपको कंफ्यूजन हो रहा था वो अब समाप्त होगा। साथ ही जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत करेंगे। यदि पार्टनरशिप में कार्य करते हैं वहां पर भी बहुत अच्छे योग देखने को मिलेंगे। आपके पार्टनर के साथ भी स्थितियां अच्छी होंगी। वहीं दूसरी तरफ दैनिक रोजगार में भी वृद्धि होगी। भाग्य का साथ मिलेगा। जो भी निर्णय इस समय पे लेंगे वो बहुत फलदायी रहेंगे। तो आज इस वीडियो में हमने उन 4 भाग्यशाली लग्नों को जाना। अन्य लग्नों को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि आपको सूर्य देव का प्रकाश आपके जीवन में भी छाया रहे, तो आपको करना है गायत्री मंत्र का जाप। साथ ही कर लीजिए ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप। यदि आपने ऐसा किया तो निश्चित तौर पर सूर्य देव का प्रकाश आप सभी के जीवन फैला रहेगा। इसी मंगल कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।